रंगों की भूमि, रागों की दुनिया। भारत की कला संस्कृति सिर्फ हमारी विरासत नहीं, हमारी परंपरा नहीं, बल्कि जीवित धरोहर है जो पीढ़ियों को जोड़ती है, देशों को जोड़ती है। यही वजह है कि हम आपसे जुड़ते हैं हफ्ते दर हफ्ते हमारे इस खास कार्यक्रम रंग तरंग के जरिए। रंग तरंग जो समर्पित है भारत की समृद्ध कला संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी परंपराओं को। रंग तरंग में आज भारत रंग महोत्सव की झलक आपको दिखाएंगे, तो वहीं पूर्वोत्तर से आए कलाकारों के एक छोटे से समूह से करेंगे खास मुलाकात। तो वहीं विख्यात आर्टिस्ट सीमा कोहली की नई प्रदर्शनी की भी झलक आपको दिखाएंगे। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और विख्यात रंग महोत्सवों में शुमार भारत रंग महोत्सव, जिसके 25वें संस्करण का आयोजन हुआ राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि देश भर में 40 से ज्यादा स्थानों पर और 7 महाद्वीपों में। जी हाँ, इस बार का जो संस्करण वो अब तक का सबसे व्यापक, समावेशी और भव्य आयोजन था। 228 से ज्यादा भाषाओं और बोलियों में 250 से ज्यादा भारतीय और 12 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियां इस बार की हाईलाइट रही। साथ ही महिला निर्देशकों की 30 से ज्यादा प्रस्तुतियों ने भी खासी तालियां बटोरी। यकीन मानिए, इस बार का भारत रंग महोत्सव में थिएटर बाजार, जहां पर नए नाटककारों को एक मंच मिला, यकीनन बेहद यादगार रहा। आइए आपको दिखाते हैं एनएसडी में हुए भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण की एक झलक। रंगमंच केवल मंच और पर्दे का नाम नहीं, ये सभ्यताओं के बीच संवाद है। ये भाषाओं से परे भावनाओं की साझी विरासत है और इसी विरासत का सबसे विराट उत्सव भारत रंग महोत्सव एक बार फिर दुनिया को भारत से जोड़ रहा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने रंगमंच के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ते हुए 25वें भारतीय रंग महोत्सव 2026 का भव्य उद्घाटन किया। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव के रूप में प्रतिष्ठित यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि संस्कृतियों के संवाद का जीवंत मंच है। दिल्ली, जहां से इस महोत्सव की धड़कनें उठती हैं, इस बार रंगमंच की ये गूंज भारत के 40 से अधिक शहरों तक पहुंचेगी। ऐसे शहर जो देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतना ही नहीं, भारत रंग महोत्सव 2026 की रंग यात्रा हर महाद्वीप तक फैलेगी, जहां कम से कम एक देश में भारतीय रंगमंच की प्रस्तुति होगी। सांस्कृतिक चेतना और भारत का जो रंगमंच है, उसकी जो परंपरा है, उसका एक खास उत्सव मनाया जा रहा है भारत रंग महोत्सव में। आपको बता दें कि खास बात यह है इस बार की कि ये इसका 25वां संस्करण है। 7 महाद्वीपों के जो कलाकार हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। उनसे बातचीत होगी, उनसे संवाद होगा, कलाकारों के बारे में जानेंगे, उनके अभिनय के बारे में जानेंगे। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये उत्सव हमारी भारतीय संस्कृति और इसका जो रंगमंच है उसका एक बहुत बड़ा उत्सव है। छुआ चरण से सीला को राघव ने तत्काल। इस महोत्सव की सबसे अनूठी पहचान इसकी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता, जहां 288 भाषाओं और बोलियों में कहानियां कही जाएंगी और लोक और शास्त्रीय, समकालीन और पारंपरिक सब एक दूसरे से संवाद करते नजर आएंगे। भारत रंग महोत्सव 2026 की थीम है संवाद संस्कृतियों का। जब दुनिया संवाद के नए अर्थ तलाश कर रही है, हमारी ये थीम इस विश्वास को दोहराती है कि रंगमंच सीमाएं नहीं जानता और कला ही वो भाषा है जो मनुष्यता को जोड़ती है। एनएसडी के निदेशक श्री चितरंजन त्रिपाठी ने
भारत रंग महोत्सव की यात्रा उसकी वैश्विक पहचान और भविष्य की दृष्टि को रेखांकित किया। कि भारत रंग महोत्सव ने 25 वर्ष पूरे किए हैं और 25वां भारत रंग महोत्सव रजत जयंती महोत्सव जो है हम मना रहे हैं। और महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से है कि भारत रंग महोत्सव जो पहले देश की राजधानी से निकल करके देश के कुछ प्रमुख शहरों तक पहुंचा था, उसका विस्तार होते हुए अब वो देश के 40 शहरों तक और दुनिया के अनेक देशों तक पहुंचा है। भारत रंग महोत्सव है ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव है, रंग महोत्सव है। इस बार ये 25th एडिशन में दिस फेस्टिवल इज हैपनिंग इन एवरी स्टेट, एवरी इंडियन यूटी एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम 16 कंट्रीज ऑल अक्रॉस ऑल द कॉन्टिनेंट्स। सो इट्स अ बिग फेस्टिवल, सही मायने में वर्ल्ड का लार्जेस्ट फेस्टिवल है, जिसमें 33 फीमेल डायरेक्टर्स के प्ले है, 28 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स हैं और किसी भी नाट्य विधा में किसी भी तरह के नाटक के बारे में बात करें, म्यूजिकल और क्लासिकल, ट्राइबल, फोक, कंटेम्प्ररी, यू नेम इट, इट इज देयर। इस अवसर पर एनएसडी की पूर्व छात्रा और प्रख्यात रंगमंच व सिनेमा कलाकार सुश्री मीता वशिष्ठ को इस वर्ष का रंगदूत महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया, जो भारतीय रंगमंच की परंपरा और समकालीन अभिव्यक्ति के बीच एक सशक्त सेतु है। माने जीवन कैसा होता या ये दुनिया कैसी लगती है, और मुझे लगता है कि बहुत खाली लगती है। मैं यहाँ 84 to 87 में थी, 1984 to 87, और ये मेरी नींव है। जो कुछ मैंने सिनेमा में, ओटीटी में, सब जगह जो कुछ अगर आप कहें अचीव किया, या जो कुछ मैं हूँ, या जो कुछ जीवन जिया, वो यहाँ से बहुत जुड़ा हुआ है। भारत रंग महोत्सव के उद्घाटन दिवस पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नाटक का मंचन किया गया, जिसमें सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। भारत रंग महोत्सव 2026 केवल मंचन का उत्सव नहीं, ये विचारों की आवाजाही है, संस्कृतियों की साझेदारी है और उस मानवीय संवेदना का उत्सव है जो दुनिया को एक मंच पर लाकर खड़ा करती है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामे के परिसर में मनाया जा रहा है भारत रंग महोत्सव, जहां रोज नए नए नाटक मंच पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही यहां देखने को मिलेगा आपको रंग बिरंगा सजा हुआ बाजार और आपको अपनी ओर आकर्षित जरूर करेगा। यहां देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति एक साथ देखने को मिल रही है। इस बाजार में आपको भारत के अलग अलग हिस्सों के पारंपरिक परिधान, कहीं कश्मीर की शॉलों की नरमी, तो कहीं राजस्थान और गुजरात के रंगीन वस्त्रों की चमक, हर परिधान अपने साथ अपनी मिट्टी, अपनी परंपरा और अपनी पहचान की कहानी लेकर आ रहा है। बाजार में सज रही है हस्त निर्मित आभूषणों की दुकान, चांदी, साथ ही रंग बिरंगे मोतियों से बने गहने, जिनमें कारीगरों की मेहनत और कला साफ झलकती है। शाइन प्रेसियस स्टोन पे है हमारा पूरा शाइन प्रेसियस स्टोन, और प्रीशियस स्टोन भी मिल जाएगा मेरे पास। मैं खुद अपना आइटम खुद बनाता हूँ, पूरी मेकिंग वगैरह सब मैं खुद ही करता हूँ, और हमारा जयपुर से है। मेरा शंकर मार्केट में शॉप है सीपी में। एक तो मेरा कस्टमर इसलिए भी जुड़ा हुआ है कि बगल में ही सीपी है, और जो आगे इसलिए पसंद करते हैं कि कलर नहीं जाते हैं, रुआ नहीं आता है, मनी रिटर्न है मेरी शॉप पर। सब जो आप देख रहे हैं सब मैनमेड कुछ नहीं है, सब नेचुरल है, अर्थ से निकली हुई चीज़ें हैं। ये स्टोन्स जो होते हैं हमारी हेल्प करते हैं, हमें इमोशनली, हमें स्पिरिचुअली, हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ जो होती है उनमें हेल्प करते हैं। हर समस्या, जो भी आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो आप ये रख सकते हो और इससे सारा वास्तु दोष खत्म हो जाता है। पायराइट है हमारे पास पैसे अट्रैक्ट करने के लिए, और अलग अलग शेप्स में अलग अलग तरीके के हैं। ये सारे क्रिस्टल्स हैं, सेमी प्रेशियस स्टोन। जहां आपको नजर आएंगे देश के अलग अलग राज्यों के पारंपरिक व्यंजन, कहीं मिठास,
कहीं मसालों की खुशबू और कहीं देसी स्वाद का अनोखा मेला। भारत रंग महोत्सव यानी वो महोत्सव जहां हमें संस्कृतियों का संवाद देखने को मिल रहा है। यहाँ नए नए कलाकार नजर आ रहे हैं। वो कलाकार हमें मिल रहे हैं जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसके साथ साथ यहाँ बाजार भी सजा हुआ है जहाँ हर राज्य की संस्कृति हमें नजर आ रही है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ये सजा बाजार केवल खरीदारी का स्थान नहीं बल्कि भारत की विविधता, संस्कृति और परंपराओं का उत्सव है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। पूर्वोत्तर भारत जो कभी दूर कहा जाता था, आज हमारे हृदय में बस चुका है और केंद्र में आ चुका है। देश में हो रही कई महत्वपूर्ण आयोजनों का केंद्र पूर्वोत्तर भारत की कला और संस्कृति आज है। यही वजह है कि पूर्वोत्तर भारत की कला, वहाँ के हस्तशिल्प, वहाँ का नृत्य, संगीत आज सभी का मन मोह रहा है। इसी कड़ी में एक खास आयोजन के दौरान हमने की एक खास मुलाकात असम से आए कलाकारों से और उनसे जाना कि कैसे उनकी कला और संस्कृति आज इतनी समृद्ध है और सभी का मन मोह रही है। पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति, कलाएं आज केंद्र में है। किस तरह से आज आप अपनी संस्कृति को यहाँ पर लेकर आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। आज पूर्वोत्तर भारत की जो संस्कृति है उससे सब लोग बहुत रूबरू हो रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री भी असम गए थे, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहा। कैसा अनुभव है एक बार फिर दिल्ली आकर परफॉर्म करना? हाँ, हमारी टीम को बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर आकर, और हमें जो अपॉर्चुनिटी मिला है NHCC से, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है और मेरा पूरा टीम बहुत खुश है। इसलिए कैसा लगता है आज वहाँ के डांसेस जो हैं वो आज पूरे इंडिया में हम देख रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं? हाँ, क्योंकि हम लोग तो वहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ आके क्या होता है ना, सबको एक साथ ही रहना पड़ता है और सबको एक साथ ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। हम लोग तो कल भी होटल में भी प्रैक्टिस किए थे, इधर भी प्रैक्टिस किए, तो सबके साथ एक बॉन्ड अलग जैसा हो जाता है। और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग सत्रिया जो एक मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। क्लासिकल डांसेस को हम यहाँ पे देख रहे हैं। जनरली ये एक बहुत ही प्योर क्लासिकल डांस है। क्षत्रिय इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सत्रिया तो वो 600 साल पहले ही इनका इंट्रोड्यूस किया है महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी ने, और 2015 नवंबर में जो एक वन ऑफ द मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म के हिसाब से रिकॉग्नाइज हो गए हैं। और मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी कुछ बोलना चाहता हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा मतलब कल्चर हम लोग का ट्रेडिशन है। हम लोग सिर्फ यहाँ मतलब कितना 19 या 20 ही कुछ दिखाने के लिए लाए हैं। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ही मैं सबको मतलब इनवाइट करना चाहूँगा, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग का जितना कल्चर है, आप लोग आइए, नॉर्थ ईस्ट में आइए और हम लोग का कल्चर लाइव दिखे। हम लोग का पूरा लाइव ट्रेडिशन में होता है, पूरा लाइव म्यूज़िक, लाइव डांस, लाइव सॉन्ग, लाइव सिंगिंग। तो हम लोग इनवाइट करते हैं हम लोग के तरफ से कि आप लोग आइए, नॉर्थ ईस्ट में आइए, पूरा ट्रेडिशन अपने आप मतलब देखिए, सीखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हर चीज़ बहुत ही अलग है, यहाँ पे बहुत डिस्टिंक्ट है। हर एक आपके जो राज्य हैं अलग, आपके पहनावा जो है, आपकी जो नेशनल, आपकी जो ड्रेस है, जो आपके आभूषण है, किस तरह से इस संस्कृति को समेटे हुए आप आज दुनिया के सामने रखते हैं? मेरा तो अलग है, ये तो सादर है, और ये मेखेला है, ये हम लोग का ब्लाउज है, ये भी अलग अलग ड्रेसेस है। और बिहू भी है, हमारे बिहू का भी अलग ड्रेस होते हैं, और हमारा सत्रिया का भी अलग ड्रेस होते हैं। बोरो बागुरुम्बा वो भी अलग ड्रेस पहनते हैं। तो हम लोगों का मतलब जब भी हम लोग अलग रहते हैं, पर हम लोग सब साथ हैं। मतलब आप लोग आइए नॉर्थ ईस्ट में और हम लोगों का कल्चर, ट्रेडिशन सब एक्सप्लोर करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। देवा बरंग बरबारी जलोचन चक्रधरं धरणी धर धारन धेय परं परमार्थ
परमार्थ विद्या शोभ नाशकरं परमार्थ विद्या शोभ नाशकरं Didi dhei rin tha tatta khiti tak didi dhei didi dhei didi dhei dhei didi dhei didi dhei didi dhei dhei. बहुत ही मुश्किल है इतनी शुद्धता और जिस तरह से भारत की जो संस्कृति आज यहाँ पर राष्ट्रीय एवं की वैश्विक मंच पर अपनी पहचान और भी मजबूती से गढ़ रही है। यकीनन एक बहुत ही सुखद अनुभव है कि अष्टलक्ष्मी जो आज उतर आई है दिल्ली में, और एक बहुत ही यादगार अनुभव हम सभी के लिए इस पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति को अपने अंदर समाहित करने का। आइए आपको ले चलते हैं हाल ही में राजधानी दिल्ली में हुए अनंत महोत्सव में, जहां इस बार थीम थी पूर्व से लेकर पश्चिम तक। बंगाल से लेकर गुजरात और राजस्थान के नृत्य, संगीत, वहां की कलाओं को इस महोत्सव में प्रस्तुत किया गया। बेहद खास रही दूसरे दिन की शाम, जब दिल्ली की सर्द शाम में गूंज उठी राजस्थान की लोक धुनों की गूंज। दिल्ली स्थित ट्रावनकोर पैलेस में बीते हफ्ते आलेख फाउंडेशन द्वारा 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव अनंत समागम का आयोजन किया गया। ये भारतीय सांस्कृतिक विरासत को समर्पित रहा। इस आयोजन के माध्यम से देश की विविध सांस्कृतिक परंपराओं को एक मंच पर प्रस्तुत किया गया। संगीत, नृत्य, पारंपरिक वस्त्र, हस्तशिल्प, खान-पान और वैचारिक संवाद इस उत्सव को एक संपूर्ण सांस्कृतिक अनुभव बनाते हुए नजर आए। इस साल का एडिशन 2 है। पिछले साल केरला नॉर्थ ईस्ट था, इस साल ईस्टर्न वेस्ट है, राजस्थान, असम, वेस्ट बंगाल। और हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे ये सिमिलर नेचर है, पुराने इंडिया का सिल्क रूट है ये, राइट। एंड कैसे इनके संगीत में स्टोरी टेलिंग दिखता है। मगनियार राजस्थान का जिसमें स्टोरी टेलिंग है, बावल म्यूज़िक जो बंगाल का स्टोरी टेलिंग मोड है, और होत्रिया जो असम का स्टोरी टेलिंग है। इनके हैंडक्राफ्ट्स व्हील्स में भी वो दिखता है स्टोरी टेलिंग। महोत्सव के दूसरे दिन राजस्थान के लोक कलाकार राहे गहरान की दमदार प्रस्तुति दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने में कामयाब रही। दिल्ली की सर्द शाम में मानो ऐसा महसूस हुआ कि रेगिस्तान की मिट्टी की खुशबू हर ओर फैल गई है। इसमें हमने असम, राजस्थान और वेस्ट बंगाल को जोड़ा है। जो हम जोड़ रहे हैं वो हम जोड़ रहे हैं सिल्क रूट जो बिजनेस एस्पेक्ट है, ट्रेडिशन, आर्ट एंड कल्चर, एंड टेक्सटाइल जो कपड़ों को लेके होता है, एंड फूड। तो पूरा का पूरा ये शो उसी थीम पे बेस्ड है। आप आर्ट एग्जीबिशन देखिए, उसी थीम पे बेस्ड है। आप ये म्यूज़िक कॉन्सर्ट देखिए, उसी थीम पे बेस्ड है।
यकीनन इस उत्सव ने ये संदेश दिया कि भारत की सांस्कृतिक पहचान अलग अलग रंगों से मिलकर बनी है। राजस्थान की लोक परंपरा, असम की लय और पश्चिम बंगाल की आधुनिक लोक धुनें सब मिलकर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी जड़ों से जुड़ने का भी एक माध्यम बनी। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में, जहां पर नव्या गैलरी में आप देख सकते हैं प्रख्यात आर्टिस्ट सीमा कोहली की इस नई प्रदर्शनी को। इस नई प्रदर्शनी का नाम उन्होंने दिया है विद हर हेयर रनिंग वाइल्ड, जिसमें उनकी पेंटिंग, मूर्तियां, इंस्टॉलेशन और प्रदर्शन को आप देख सकते हैं। विभिन्न माध्यमों का वो उपयोग करती हैं और ख़ास तौर पर एक कलाकार, मूर्तिकार और कवयित्री के रूप में वो अपनी सोच को दर्शकों के सामने रखती हैं और ख़ास तौर पर नारी ऊर्जा, आध्यात्मिकता और पौराणिक कथाओं को वो कैनवस, भित्ति चित्रों और प्रदर्शन कला के माध्यम से अभिव्यक्त करती हैं। ख़ास तौर पर वे नारी रूप और ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है उस पर वो विषय पर काम करती हुई नज़र आती हैं, जो उनकी कलात्मक शैली है। और 30 से अधिक एकल और 300 से अधिक समूह प्रदर्शनियां वो कर चुके हैं और उनकी कलाकृतियां ब्रिटिश संग्रहालय यानी कि यूके, किरण नादर कला संग्रहालय, रूबिन्स संग्रहालय जो कि यूएसए में है और कई प्रतिष्ठित स्थानों पर मौजूद हैं। खास तौर पर जो उनकी कृतियां हैं वो नारी शक्ति और सार्वभौमिक सद्भाव का उत्सव मनाती हैं। विद हर हेयर रनिंग वाइल्ड, ये प्रदर्शनी उनकी खुद से रूबरू होने की, उनकी सेल्फ डिस्कवरी और एम्पावरमेंट की कहानी कहती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैसे एक तरफ उन्होंने माँ काली को प्रदर्शित किया है तो दूसरी तरफ सती को यहाँ पर दर्शाया है। ये उनका एक तरीका है अपनी कला के ज़रिए, रंगों के ज़रिए, कैनवस के ज़रिए रूढ़िवादी परंपराओं को, पेट्रियार्कल सोसाइटी को और जो वर्षों से हम रीति रिवाज को अपनाते आ रहे हैं उन पे सवाल पूछना कि आखिर कब तक हम इन बेड़ियों में जकड़े रहेंगे। कहीं पर गहरे रंग तो कहीं सिर्फ काला और सफ़ेद और सिर्फ इंक। सीमा की ये कैनवस, ये ड्राइंग्स, ये तस्वीरें हम सबसे सवाल करती हैं कि कब तक देश की आधी आबादी, कब तक नारी इन रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़ी रहेगी, और आपसे भी कि कब तक आप ऐसा होता हुआ देखते रहेंगे। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी की कुछ और तस्वीरें। यकीनन सलाम है इन कलाकारों को, इन आर्टिस्ट को जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं भारत की कला संस्कृति के संरक्षण के हेतु। और आज यही कला संस्कृति सॉफ्ट पावर बनके भारत की पहचान बन चुकी है। रंग तरंग के आज के इस अंक में इतना ही। आपसे यही गुजारिश है कि कला के किसी न किसी रूप से खुद को ज़रूर जोड़े रखें, क्योंकि यही आपकी मुलाकात खुद से कराती है। तो आज के अंक में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।